मोहम्मद नसरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला सिवान के हूँ, बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। अच्छा, बिहार में क्या चल रहा है इस समय? इस टाइम में बहुत सही चल रहा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि देश के अंदर में जब से देश अपनी आज़ाद हुई, जब से उस टाइम के सिचुएशन या उस टाइम के जो माहौल था और अभी के माहौल जो है, तो देश के अंदर में कोई भी प्रधानमंत्री हो या कोई भी राजा हो, ठीक है, उसको एक नज़र से हर एक आदमी को देखना चाहिए। हम दिल्ली में करीब मैं 35-40 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। बाकी शहर को और गांव को मैंने देखने के बाद में हिंदुस्तान के अंदर में जो भी व्यक्ति गांव से आया और जो कभी गांव देखा ही नहीं, तो गांव के बारे में वो क्या जानता है? कुछ जानता है? गांव के अंदर में वो माँ बाप है कि चटनी रोटी और आपका साग वगैरह जो बना के अपने बच्चों के खिलाया। अगर उसके घर में नहीं है तो पड़ोस वाले जो है ना, अपने घर से उसको दिया कि ले भाई अपने बच्चे के खिला पिला। सर सुनिए, आप कह रहे हैं एक नज़र से देखना चाहिए। क्या मोदी ने कभी भेदभाव किया है? एक नज़र से नहीं देखा कि कोई योजना आई, कहा कि चलो हिंदू है तुम्हें देते हैं, मुस्लिमों को नहीं मिलेगी? मोदी जी के अंदर में क्या है? मोदी जी तो क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये पब्लिक सिर्फ टीवी पे देखता है और मोबाइल में देखता है। मोदी जी आपको कांग्रेस ने 70 साल राज किया और मोदी जी 9 साल में देश को इधर उधर किया। भाई हम कैसे? सुनिए मैं अरे आप सुनिए, अरे इन्हीं से सुनिए, मैं समझना चाहूंगा कैसे क्या किया। सबसे पहले गरीब के क्या चाहिए? गरीब के रोटी चाहिए। रोटी के लिए आज हिंदुस्तान में 2,70,000 60,000 फैक्ट्रियां कंपनियां बंद है। मैं आपकी हम 50 आदमी काम करते हैं, आप 100 साल से फैक्ट्री चलाते हैं। अब फैक्ट्री चलाने के बाद में आपने कुछ पैसा कमाया होगा और हम मजदूर 10,000 12,000 15,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं। उसमें अपना बहन बेटी की शादी करते हैं, माँ बाप के इलाज कराते हैं, अपना खर्चा देखते हैं। अगर फैक्ट्री वो बंद हो जाता है और 50 आदमी, तो वो तो बेरोजगार हो गए ना। एक मिनट सुनिए, आप मत बोलिए, पहले बस बात हो रहा है। जब अभी फैक्ट्री बंद होने का कारण तो वो है जो अब फैक्ट्री है। अभी छतरपुर मंदिर से आगे जाओगे। भाई साहब सुनिए, पहले मुद्दे पे आइए, आप तो भटका रहे हैं। मुझे बताइए 8 साल में 9 साल हो गए, मोदी को काम हुआ है नहीं हुआ है? मेन मुद्दा मेरा ये है। वही दूसरी बात, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। अगर बात की जाए राजस्थान में उनकी सरकार है, वहाँ महंगा, हिमाचल में उनकी सरकार है। बाहर से महंगा आएगा तो बाहर से बेचेगा। अगर ये इसको मैं यहाँ से 500 का खरीद के लेके जा रहा हूँ तो मैं तो 550 का। राजस्थान में अभी पेट्रोल है 119 रुपए, ठीक है। हमारे राजस्थान में बीकानेर में, मैं खुद राजस्थान बीकानेर से हूँ, 119 रुपए। और जहाँ बीजेपी के राज है वहाँ है 94 रुपए। ये क्या है? लूट किसने मचा रखी है? मोदी ने बचा रखी है या कांग्रेस वालों ने? राहुल गांधी तो डेली हर प्रेस में पेट्रोल डीजल चिल्ला रहे हैं। आज भी हुई, आज भी कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। 2 या 3 जगह इनकी सरकार है, वही महंगा है। बाकी जगह बताओ, बाकी जगह तो वही 90-95 चल रहा है। इनकी जहाँ सरकार है वहाँ 25 रुपए एक्स्ट्रा चल रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भी तो देना है। वो मस्ती कहाँ से लेंगे? तो यात्रा का तो कह रहे हैं असर हो रहा है। मोदी जी की तो नींद उठ गई, कल रोड शो करना पड़ गया उनको तो दिल्ली में। रोड शो करेंगे मोदी जी तो। 26 जनवरी आ रही है तो इसकी तैयारी नहीं करेंगे? 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि ये तो है नहीं कि पूरा भारत टूटा हुआ है उसको जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं तो उसमें खर्चा कितना हो रहा है? कह रहे भाईचारा खराब हो गया 14 के बाद। क्यों होगा? किसने बोला भाईचारा खराब हो रहा है? सब मिलजुल ने बोला है। राहुल गांधी के तो घर का भाईचारा सही नहीं है, उसके तो घर में भाईचारा टूटा है, उससे वो नहीं बन रहा, दूसरा कहाँ से बनाएगा वो? दूसरा अब एक मेरा बात बताओ, हिंदुस्तान के अंदर में हर एक प्रकार के लोग हैं। काला भी है, गोरा भी है, लंगड़ा लूजा सब कोई है, सारी चीज है। बाकी उसको कहीं घर से निकलेगा तो उसको क्या चाहिए? रोजी रोटी चाहिए ना। रोजी रोटी है तो रोजी रोटी तो हमारे देश में है नहीं। आज गांव वाला जो बात कहा कि जो चटनी रोटी खाने के लिए, अगर गेहूं एक इलाका में 5-5 शुगर मिल है, 2-2 3-3 शुगर मिल है, सारे बंद पड़ा हुआ है। तो मैं आज कहता हूं, मैं मोदी जी के कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस के कह रहा हूं, चाहे किसी भी प्रधानमंत्री का कह रहा हूं कि जितने जमीन वाले जो हैं उनको 5-5 लाख रुपया दो
और मैं गन्ने की खेती करवाता हूँ, गेहूं की खेती करवाता हूँ, चना की खेती करवाता हूँ, और कैसे वो भूखा मरेगा? उसको 5 लाख रुपए दे देने चाहिए। और जाओ दे वो दे, इसलिए दे कि उसकी पैसा फिर रिटर्न करवाऊंगा, उसकी पैसा कौन? अगर 5 लाख रुपए मुझे मिल जाए मैं तो काम नहीं करूंगा, 1 साल खेती में लगाने के, खेती में लगाने के लिए, हम खाने के लिए नहीं, खेती में लगाने के लिए। अगर एक आदमी क्या सहमत है इनकी बात से कि अगर 5 लाख रुपए वही बस आपकी बात वो सहमी बात है भाई। 5 हमने खेती गृहस्थी करने के लिए, अरे तो सभी खेती थोड़ी करेंगे ना, एक सभी मिनट, खेती करेंगे क्या? आप करोगे, मैं थोड़ी करूंगा खेती। खेती के लिए हर बार मिल रहा है, खेती के लिए लोन मिल रहे हैं और मिल रहे हैं, वो लो। ये तो है नहीं कि मोदी जी हर एक के घर पे जा के 5-5 लाख रुपए दे देंगे। और अगर तुम्हें करना है तो कमाइए, कमा के फिर करिए ना, बस। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो वही बात है कि राहुल गांधी वाली बात। मेरे देश में रोटी नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब भूखे मर रहे हैं। कौन भूखा मर रहा है? आप मर रहे हो कि मैं मर रहा हूँ? बताओ। कोई नहीं मर रहा। पहले मैं कलेक्टर था जो आज बेरोजगार हूँ। क्या है? कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है आप। और जिसको बिना काम के तो देखो ये बोल रहे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, कमाने से ही बाहर पड़ेगी। कोई मोदी जी नहीं देंगे, ना कोई राहुल गांधी देंगे, कोई सरकार नहीं देगी, कमाने से ही बाहर पड़ेगी। राहुल गांधी ने कितने जितना बना के दिए? जितना अपनी कमाई है उससे खुश रहो, और अगर आगे बढ़ना है तो बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो, आगे बढ़ते रहोगे। ये 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, वो राहुल गांधी कहता है 15 लाख का वादा, कभी वो कहता है नोटबंदी का। अब नोटबंदी फेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला, नोटबंदी सही थी बात के अंदर। आज कितने मतलब भ्रष्टाचारियों को वहां से पैसा मिला है, पाकिस्तान से जो पैसा इधर उधर चला गया था वो। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं पेट्रोल डीजल। आपको क्या लगता है? पेट्रोल डीजल कह रहे सरकार आएगी हमारी सस्ता करेंगे, लेकिन राजस्थान में, हिमाचल में उन्हीं की सरकार है, वहाँ महंगा मिल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं वो सरकार आएगी सस्ता कर देंगे। उनकी सरकार आएगी ना तो 300 रुपए लीटर होगा पेट्रोल। मैं आपको बता देता हूँ, 300 रुपए लीटर होगा पेट्रोल। ये होगा हालत। हमारा राजस्थान तो 119 रुपए है ही, पूरे सभी राज्यों से। आप भी राजस्थान के रहने वाले? बिल्कुल राजस्थान के रहने वाले हैं, बीकानेर के। सरकार है, क्या कैसा काम हो रहा है? देखो मैं बताता हूँ आपको, गहलोत साहब जो है वो एकदम सही आदमी है, उनको मैं खराब नहीं कहता हूँ। वो जो घोषणा करते हैं या जो भी चलाते हैं तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस जो पीछे इनके जो है ना, ये सही नहीं है। और मैं बता दूँ आपको, ये जो सचिन पायलट और गहलोत का बहुत शानदार झगड़ा होने वाला है। अच्छा, आज सचिन पायलट का बयान आया। हाँ बयान आया ना, मैंने तो न्यूज़ देखी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हल्का फुल्का राजनीति में समझता हूँ, मैं हूँ किसी में नहीं, थोड़ा बहुत समझता हूँ, बस बोलते हैं तो पता है। बाकी रुकिए एक मिनट। आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, क्या सचिन पायलट अब की बार कुछ करने वाले हैं वहाँ पे? सचिन पायलट क्या करेगा? उसको पीछे से दबाव आएगा या उसको मतलब बड़ा पद दे दिया जाएगा और वो बैठ जाएगा चुपचाप। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वापस गहलोत सरकार आएगी, गहलोत सरकार लड़ेगी, वसुंधरा के सामने चुनाव लड़ेगी और हार जाएगी। और यहाँ से पायलट का आज बयान आया है मीडिया में, वो कह रहे कि जो राहुल गांधी है, जो उनका उच्च है, उनको कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ पे सचिन पायलट के नाम से वोट मांगे गए थे, मुख्यमंत्री गहलोत को बना दिया गया। जी, ये तो बिल्कुल सही है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ मतलब सचिन पायलट का चेहरा बहुत शानदार है और उसी चेहरे के पीछे कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं और वो इस बार नहीं मिलेंगे। आइए नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? आकाश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के। तो आपको भी लगता है महंगाई है? महंगाई है लेकिन इतनी नहीं है। महंगाई है, महंगाई के हिसाब से इतनी नहीं है। 24 में फिर बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव तो हर किसी के लिए चाहिए, बदलाव होना चाहिए। थोड़ी महंगाई सस्ती भी होनी चाहिए, पेट्रोल के भी रेट कम होने चाहिए। फिलहाल अभी भी हैं लेकिन और भी थोड़े कम होने चाहिए, जो हर किसी लोग। बदलाव होगा, राहुल गांधी आएंगे तो लगता है सस्ती मिलेगी चीजें? नहीं, राहुल गांधी आएंगे तो फिर तो बस काम हो ही गया समझ लो देश का, कि जो होना है। आप कह रहे हैं अभी बदलाव होना चाहिए, अब कह रहे हैं कि काम हो ही गया देश का जो। मेरा एक सवाल है, जैसे ये अभी चल रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत टूटा कब है? 14 के बाद टूटा है। कैसे टूटा है? इसका कोई वो तो होगा कि टूटा है। खत्म हो गया भाईचारा कहाँ खत्म हो गया बताओ? आप बताओ कहाँ खत्म हो गया? गांधी कह रहे हैं ना कि पहले तो सब खाते थे एक साथ, अब तो नफरत पैदा हो गई। आप नहीं, आज भी सब खाते हैं। सब लालू प्रसाद खा गए। लालू चारा तो खत्म कर दिए लालू प्रसाद, तो भाई भाई रह गए। अब चारा कहाँ से हम ढूंढ के लाए? वो तो अब अखिलेश जी ढूंढे, अखिलेश जी के और वो क्या नाम है, राहुल जी ढूंढे। आप कहाँ के रहने वाले? बिहार के? नहीं, हम तो भैया बनारस के हैं। अच्छा, बनारस के हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, राहुल की यात्रा असर करेगी नहीं करेगी? सर अब उनको जो करना हो करिए, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। अगर उनको इस देश की जनता लाएगी ना, तो आज जो हाल पाकिस्तान का है, खाने के लिए मोदी जी का एक भाषण मुझे याद है, उन्होंने कहा था मैं ऐसा कर दूंगा पाकिस्तान के साथ
कि वो हाथ में कटोरे लेके भीख मांगेगा। आज बगैर युद्ध के देखो पाकिस्तान भीख मांगने लगा है। तो अगर हम इनको लाएंगे ना तो हमारा देश ही कटोरा ले लेगा और हम लोग कटोरे लेके भीख मांगेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ जो हर आदमी है वो महंगाई से परेशान है, किसान कर्जे में दबा हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। भैया रोजगार और कर्जा, बेरोजगारी जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए है और हमेशा रहेगा। तब याद नहीं दिलाए, उससे पहले सब डिप्टी कलेक्टर जज ही थे, उस समय तो सबको जज बना दिए थे। आज क्या मोदी जी के आते ही सबको भगा दिए? ऐसा कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो कहा 2 करोड़ जब मोदी जी बने थे तो 8 राज्य में इनकी सरकार थी। जब प्रधानमंत्री बने आज 17 राज्यों में लगभग हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री हैं और इनका सरकार है। तो भैया राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है। बहुत सारी नौकरियां राज्य सरकार के अंडर में है। पुलिस की नौकरी राज्य सरकार के अंडर में, एमसीडी की नौकरी राज्य सरकार, शिक्षक जो है वो राज्य सरकार। तुम दोगे नहीं, मोदी जी कहाँ तक करते जाएं? तुम्हारे घर में आके चौका बासन चूल करे या खाना बना के खिलाएं, ले बाबूजी